अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डीएनए एनकोड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे डीएनए में हमारी तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। हमारे जितने भी करैक्टर्स होते हैं वो सब के सब डीएनए कंट्रोल करता है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये भी उसी पे बेस कर रहा है कि डीएनए किस तरह से प्रोटीन स्ट्रक्चर को एनकोड करता है, उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो प्रोटीन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने डिस्कवर किया था। इंसुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसने कंप्लीट सीक्वेंस बताई थी कि इस इंसुलिन प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड मौजूद हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। और मज़ीद ये भी बताया कि जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं वो सब के सब क्या हैं कि उसमें अमाइनो एसिड का एक डेफिनेट सीक्वेंस मौजूद होता है। दे आर बेसिकली स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होती हैं। और ये जो सीक्वेंस होता है इतना स्पेसिफिक होता है हर प्रोटीन का कि अगर ये सीक्वेंस इसमें कोई चेंज आ जाता है, कोई थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाती है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ड्रास्टिक होता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इसमें सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक डिफेक्ट है हीमोग्लोबिन का। हमारे रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है जिसका काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसमें जो है ना क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो किस तरह से वो चेंज हो जाता है उसका स्ट्रक्चर, बेसिकली ये जो चेंज है ये आ रहा है किसमें, डीएनए में। डीएनए का वो पोर्शन जिसको हम जीन कहते हैं, ये वो स्पेसिफिक जीन जिसमें कि इंफॉर्मेशन मौजूद होती है हीमोग्लोबिन के लिए कि कौन सा सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड का जो कि हीमोग्लोबिन में होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है, जो डीएनए उसको कंट्रोल कर रहा है, डीएनए में मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। अब वो चेंज भी इतना कोई देखा जाए बड़ा नहीं है, लेकिन होता क्या है बेसिकली कि वहाँ पर जो एक सीक्वेंस में थायमीन आना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है जैसे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन वगैरह, तो उसमें थायमीन की जगह जस्ट एडिनिन आ जाता है। बज़ाहिर देखने में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन इसका नतीजा देखें क्या उसमें होता है कि थायमीन की जगह जब एडिनिन आ जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वहाँ पर जो कि ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, यानी अगर वहाँ पर सीक्वेंस में क्या होता है, थायमीन होता, तो वहाँ पर जो अमाइनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, वहाँ पर क्या आ जाता है, एडिनिन आ जाता है। अब एडिनिन की आ जाने से क्या होता है, पूरा का जो कोड है ना वो चेंज हो जाता है। अब वो कोड ग्लूटामिक एसिड के लिए नहीं रहा, अब वो कोड किसके लिए हो गया, वैलीन, एक नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है उसके लिए हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक जीन आपको दिखाया गया है, ठीक है। डीएनए का ये वो पोर्शन है जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि किसको कोड कर रहा है, हीमोग्लोबिन को कोड कर रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, उसमें जो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है उसको ये वाला डीएनए का पोर्शन कंट्रोल कर रहा है जिसको हम जीन कह रहे हैं। तो इस जीन में आप न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देख सकते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस, फर्स्ट कोडॉन CAC, जो कि किसके लिए है, किस कोड, इसको ये किस चीज़ का कोड है, एक अमाइनो एसिड वैलीन के लिए, ठीक है, CAC। नेक्स्ट जो कोडॉन है ये किसके लिए है, GTG, ये एक नेक्स्ट अमाइनो एसिड के लिए हिस्टीडीन, ठीक है। इसी तरह GAC नेक्स्ट एक सीक्वेंस है नेक्स्ट कोडॉन की, तो वो किसके लिए है, ल्यूसीन अमाइनो एसिड के लिए। इसी तरह आप देख सकते हैं 1 से लेकर एंड तक तमाम जितने भी कोडॉन्स हैं इन सब का एक ख़ास सीक्वेंस है और हर कोडॉन एक अमाइनो एसिड को एनकोड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CTC जो कि किसको एनकोड कर रहा है, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। CTC किसको कोड कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को। अब नेक्स्ट इसमें देखें, ये जो एबनॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन की चेन है, इस चेन में क्या हुआ कि सारी की सारी न्यूक्लियोटाइड चेन्स वही है, सिर्फ क्या हुआ यहाँ पर ये जो CTC है इसमें थायमीन की जगह क्या आ जाता है, CAC, यानी कि एडिनिन। थायमीन की जगह क्या रिप्लेस हो गया, एडिनिन। एक न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेस होने से क्या हुआ कि वो जो अमाइनो एसिड है वो भी रिप्लेस हो गया, क्योंकि यही जो सीक्वेंस है कोडॉन का, यही जो कोडॉन का सीक्वेंस होता है, यही किसको कोड कर रहा होता है, अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। जो सीक्वेंस पीछे कोडॉन्स का होगा, डीएनए में मौजूद जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का होगा, जो सीक्वेंस कोडॉन का होगा, वैसा जो सीक्वेंस है किसका होगा, अमाइनो एसिड का होगा। और यही अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या बनाती है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बनाती है। अगर इसमें कोई चेंज आ जाती है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड भी रिप्लेस हो जाती है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी बदल जाता है। तो इसका सीक्वेंस बदलने से क्या हुआ, सिकल सेल एनीमिया ये काज हो गया, यानी कि वो जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल बन रही थी अब वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रेड ब्लड सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। तो टॉपिक हमारा क्या था कि हाउ डीएनए एनकोड प्रोटीन। तो डीएनए में जो एनकोडिंग रॉन्ग हो जाती है उसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो क्या उसमें तब्दीली आती है कि उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाता है। वो सीक्वेंस क्यों बदल जाता है, क्योंकि डीएनए का वो पोर्शन जिसको हम जीन कह रहे हैं, जो कि उस प्रोटीन के लिए ज़रूरी था, उस हिस्से में न्यूक्लियोटाइड का जो ऑर्डर है, वो सीक्वेंस है, वो चेंज हो जाता है। तो इस म्यूटेशन की वजह से, इस चेंज की वजह से क्या हुआ, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया। उस सीक्वेंस की वजह से क्या हुआ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसका फंक्शन भी वैसा नहीं रहता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं।